दूसरा विश्व युद्ध, अकल्पनीय डर का समय। नाजी यातना शिविर क्रूरता के प्रतीक थे, जहां मानव जीवन से उसकी गरिमा छीन ली गई थी। निराशा की इन गहराइयों में विक्टर फ्रैंकल, एक यहूदी मनोचिकित्सक, ने खुद को कैद पाया। सब कुछ छीन लिया गया। भुखमरी, बीमारी और मृत्यु के निरंतर खतरे का सामना करते हुए उन्होंने मानव अस्तित्व की नाजुकता को देखा। फ्रैंकल ने देखा कि जो लोग आशा खो चुके थे, जिन्होंने अपने दुखों में कोई अर्थ नहीं देखा, वे सबसे पहले मर गए। वे भारी क्रूरता के आगे झुक गए, उनकी आत्मा टूट गई। इस अनुभव ने फ्रैंकल को एक गहन एहसास दिलाया। अकल्पनीय पीड़ा के सामने भी मनुष्य में अर्थ खोजने की क्षमता होती है। यह अर्थ था, उद्देश्य खोजने की यह इच्छा थी, जिसने कुछ लोगों को शिविरों की भयावहता के बीच जीवित रखा। फ्रैंकल ने पाया कि मानवीय भावना आसानी से बुझती नहीं है। यह अर्थ के लिए तरसता है, सहने के लिए, दृढ़ रहने के लिए, एक कारण के लिए। उनका मानना था कि यह तड़प किसी भी बाहरी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली थी, यहां तक कि एक यातना शिविर की क्रूरता से भी। इस एहसास ने उनके जीवन के काम और उनकी स्थायी विरासत की नींव रखी। विक्टर फ्रैंकल की मौलिक कृति मैन्स सर्च फॉर मीनिंग यातना शिविरों में उनके अनुभवों का वर्णन करती है और लोगोथेरेपी के उनके अभूतपूर्व सिद्धांत को रेखांकित करती है। फ्रैंकल का मानना था कि मनुष्यों में प्राथमिक प्रेरणा आनंद नहीं है, जैसा कि फ्रॉयड ने सुझाया था, बल्कि जीवन में अर्थ की खोज है। उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रेरणा हमें प्रेरित करती है, हमें बनाए रखती है और हमें सबसे कठिन चुनौतियों से भी उबरने की ताकत देती है। लोगोथेरेपी ग्रीक शब्द लोगोस से लिया गया है, जिसका अर्थ है अर्थ। व्यक्तियों को उनके जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद करने पर केंद्रित है। यह मनोचिकित्सा का एक रूप है, जो भविष्य पर जोर देता है, रोगियों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे दुनिया में क्या योगदान दे सकते हैं, न कि अपने पिछले आघातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। फ्रैंकल ने तर्क दिया कि यह आगे दिखने वाला दृष्टिकोण उपचार और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। शिविरों में फ्रैंकल के अनुभवों ने उनके सिद्धांत के लिए सम्मोहक साक्ष्य प्रदान किए। उन्होंने देखा कि जो लोग दुख के बीच भी अर्थ पाते थे, वे अधिक लचीला और जीवित रहने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित थे। वे एक उद्देश्य से जुड़े रहे, खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास, जिसने उन्हें सहने की ताकत दी। फ्रैंकल के अनुसार अर्थ की इच्छा एक सहज मानवीय प्रेरणा है। यह हमारे जीवन में उद्देश्य और महत्व खोजने की इच्छा है, यह महसूस करने की कि हमारे अस्तित्व का मूल्य है। उनका मानना था कि यह प्रेरणा मनोवैज्ञानिक कल्याण और एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर अर्थ का अभाव एक अस्तित्वगत शून्यता, खालीपन और उद्देश्यहीनता की स्थिति पैदा कर सकता है। यह शून्य ऊब, उदासीनता और दिशा की कमी की भावनाओं में प्रकट होता है। यह अवसाद, चिंता और कई अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं में योगदान कर सकता है। अर्थ की इच्छा ऐसी चीज नहीं है जो हमें बस दी जाती है। यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें सक्रिय रूप से खेती करनी चाहिए। हमें अपने अनुभवों में अर्थ खोजना होगा, अपने जीवन में उद्देश्य बनाना होगा। इसके लिए प्रयास, आत्मनिरीक्षण और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लोगोथेरेपी एक चिकित्सीय दृष्टिकोण के रूप में उपचार और व्यक्तिगत विकास पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनके जीवन में अर्थ खोजने और बनाने के लिए सशक्त बनाने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पसंद की शक्ति पर जोर देता है। लोगोथेरेपी दुख से कतराती नहीं है। इसके बजाय यह स्वीकार करता है कि दुख मानवीय अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि यह इस बात पर भी जोर देता है कि दुख को किसी सार्थक चीज में बदला जा सकता है। दुख के प्रति हमारे दृष्टिकोण के माध्यम से, हमारी पसंद और कार्यों के माध्यम से हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उद्देश्य और विकास पा सकते हैं। फ्रैंकल का मानना था कि प्रत्येक इंसान में एक अद्वितीय क्षमता होती है जिसे पूरा किया जा सकता है। लोगोथेरेपी का उद्देश्य व्यक्तियों को इस क्षमता को खोजने और इसके अनुसार जीने में मदद करना है। यह व्यक्तियों को खुद से परे देखने, दूसरों की सेवा में, रचनात्मक अभिव्यक्ति में या ज्ञान और समझ की खोज में अर्थ खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5 अस्तित्वगत शून्य। फ्रैंकल द्वारा गढ़ा गया शब्द अस्तित्वगत शून्य
खालीपन की स्थिति और उद्देश्य की कमी का वर्णन करता है, जिसका अनुभव आधुनिक समाज में बहुत से लोग करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि यह शून्य पारंपरिक मूल्यों के नुकसान और भौतिकवाद और व्यक्तिवाद के उदय का परिणाम है। अतीत में अर्थ अक्सर धर्म, परंपरा और समुदाय द्वारा प्रदान किया जाता था। हालांकि आधुनिक दुनिया में अर्थ के इन स्रोतों का प्रभाव कम हो गया है। बहुत से लोग खुद को भटकते हुए पाते हैं, इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि वे किस पर विश्वास करते हैं या जीवन में उनका उद्देश्य क्या है। यह अस्तित्वगत शून्य ऊब, उदासीनता और इस भावना को जन्म दे सकता है कि जीवन अर्थहीन है। यह अवसाद, चिंता और कई अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं में योगदान कर सकता है। यह अस्वास्थ्यकर मुकाबला तंत्र जैसे कि लत और अत्यधिक उपभोक्तावाद को भी जन्म दे सकता है। भौतिक धन और संपत्ति का पीछा, जबकि अस्थायी संतुष्टि प्रदान करता है, स्थायी अर्थ प्रदान नहीं कर सकता है। भौतिकवाद इच्छा और निराशा का एक चक्र बनाता है। हम एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, केवल खुद को कुछ और के लिए तरसते हुए पाते हैं। इस खोज में हम अक्सर इस बात की दृष्टि खो देते हैं कि वास्तव में क्या मायने रखता है। फ्रैंकल ने तर्क दिया कि सच्चा अर्थ किसी गहरी चीज से आता है। यह हमारे मूल्यों, हमारे संबंधों, दुनिया में हमारे योगदानों और प्यार, रचनात्मकता और संबंध के हमारे अनुभवों से आता है। यह एक ऐसा जीवन जीने से आता है जो प्रामाणिक और उद्देश्यपूर्ण हो। अधिक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमें सार्थक अनुभवों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें अपने रिश्तों में निवेश करना चाहिए, अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने समुदायों में योगदान देना चाहिए और जीवन की साधारण चीजों में आनंद खोजना चाहिए। फोकस में यह बदलाव अधिक पूर्ण और सार्थक अस्तित्व की ओर ले जा सकता है। फ्रैंकल का मानना था कि हमारी परिस्थितियों की बाधाओं के बावजूद हम हमेशा एक मौलिक स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्वतंत्रता ही हमें मनुष्य के रूप में परिभाषित करती है। यही वह चीज है जो हमें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अर्थ खोजने की अनुमति देती है। हालांकि यह स्वतंत्रता जिम्मेदारी के साथ आती है। हम अपने द्वारा किए गए विकल्पों, हमारे द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों और अपने जीवन में हमारे द्वारा बनाए गए अर्थ के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी परिस्थितियों या अन्य लोगों को अर्थ की कमी के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। इसे खोजना हम पर निर्भर है। यह जिम्मेदारी कठिन लग सकती है, लेकिन यह सशक्त भी है। इसका मतलब है कि हमारे पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है, अपने भाग्य का निर्धारण करने की। हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपना अर्थ बनाने में सक्रिय एजेंट हैं। फ्रैंकल के अनुसार निराशा बिना अर्थ के दुख है। ये एहसास है कि हमारी पीड़ा व्यर्थ है, कि हमारे दर्द का कोई उद्देश्य नहीं है। अर्थहीनता की यह भावना अविश्वसनीय रूप से दुर्बल करने वाली हो सकती है। यह हमारी जीने की इच्छा, भविष्य के लिए हमारी आशा को छीन सकता है। हालांकि अपनी पीड़ा में अर्थ खोजकर निराशा को दूर किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने दर्द को नकारें या कम करें। इसका मतलब है कि हमारी पीड़ा को किसी चीज के लिए मायने रखने का तरीका खोजना, एक ऐसा उद्देश्य खोजना जो हमारे व्यक्तिगत संघर्षों से परे हो। इसमें उन लोगों की मदद करना शामिल हो सकता है जो समान चुनौतियों से गुजर रहे हैं, दूसरों को प्रेरित करने या शिक्षित करने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करना या अपने दर्द से पढ़ने और सीखने का तरीका खोजना। अपनी पीड़ा में अर्थ खोजकर हम इसे निराशा के स्रोत से ताकत के स्रोत में बदल सकते हैं। फ्रैंकल का मानना था कि हमारा दृष्टिकोण अर्थ खोजने की कुंजी है। यह हमारी परिस्थितियां नहीं है जो जीवन के हमारे अनुभव को निर्धारित करती हैं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारा दृष्टिकोण है। हमारा दृष्टिकोण दुनिया के बारे में हमारी धारणा, दूसरों के साथ हमारे संबंधों और हमारे समग्र कल्याण को आकार दे सकता है। कृतज्ञता, आशावाद और हास्य की भावना से युक्त एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अर्थ खोजने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने जीवन में अच्छाई की सराहना करने, समस्याओं के बजाय समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने और कठिन समय में भी आशा बनाए रखने में मदद कर सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना हमारी चुनौतियों की वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है। यह उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे हम सीख सकते हैं और जिसे हम दुनिया में योगदान दे सकते हैं।
जीवन में अर्थ खोजना एक बार की घटना नहीं है। यह अन्वेषण, खोज और सृजन की एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अपने जीवन में उपस्थित रहने, अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने और नए अनुभवों और दृष्टिकोणों के लिए खुले रहने की आवश्यकता है। जीने लायक जीवन उद्देश्य, संबंध और योगदान से भरा जीवन है। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपने जुनून को आगे बढ़ाते हैं, सार्थक संबंध विकसित करते हैं और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जिसमें हम अपनी स्वतंत्रता को अपनाते हैं, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हर अनुभव में अर्थ खोजना चुनते हैं। विक्टर फ्रैंकल की विरासत एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सबसे अंधेरे समय में भी, यहां तक कि अकल्पनीय पीड़ा का सामना करने पर भी, मानव आत्मा अर्थ और उद्देश्य पा सकती है। यह आशा, लचीलापन और मानवीय इच्छा शक्ति की स्थायी शक्ति का संदेश है।